अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आलिया आफ्ताब और आज एक नए टॉपिक के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास मरीम हीलिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आई हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो वक्त है वो सबसे ही मुश्किल वक्त है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात इस वक्त लॉकडाउन में है और हम कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और एक वबा से हम जंग लड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, घर पे अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग करने का टाइम है। और दूसरी चीज ये, क्योंकि हर जगह जब भी हम कहीं मतलब फोन करते हैं या अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं, एसएमएस मैसेजेस चेक करते हैं, ईमेल मैसेजेस चेक करते हैं, तो हमें कोविड-19 की ही ज्यादातर मैसेजेस आते हैं, उसके जोक्स आते हैं, उसके गाने आते हैं। हमें कभी फॉल्स न्यूज भी, जी इस चीज को बंद कर दिया गया, जी यहाँ इतने लोग फैल गए, जी यहाँ ये हो गया। और हम देखें तो हमारी जो चीजें वो फिक्सेटेड हो जाती है हमारे लाशूर माइंड में, और फिर हमारी जैसे फिक्सेटेड हो जाती है हमें ख्वाबें भी उसकी आनी शुरू हो जाती है और हमारी सोच उस तरह महदूद होकर रह जाती है। तो मैंने ये देखा है कि जैसे आजकल हम सब लोग घर पे हैं और घर से काम कर रहे हैं, और खासतौर पे मैं भी, आप देखें कि तकरीबन अब हमें महीना होने को आ रहा है लॉकडाउन में, और अभी हम नहीं जानते कि ये लॉकडाउन कितना अरसा चलेगा। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव होना चाहिए कि ये जो वक्त है, हर वक्त जो होता है वो कोई ना कोई अहमियत का दायर होता है और हमें हर वक्त को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जैसे मैं घर पर बैठी होती हूँ और मैं ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट्स कर रही हूँ। आजकल बहुत ज्यादा लोग फोन करते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और जब लोग कॉल करते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं क्योंकि हम घर बैठ गए हैं, हमारी हर चीज बंद हो गई है, सारी सोशल एक्टिविटीज को ताला लग गया। हम पहले यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, हमारी एक आउटिंग हो जाती थी, हम किसी चीज को लुक फॉरवर्ड करते थे। आजकल तो सवाए कोरोना की और कोई चीज नहीं, और हमें ये डर लगता है कि इसको हो गया, उसको हो गया है, कहीं हमें ना हो जाए। हमें हल्की सी खांसी होती है, हल्का सा जुकाम होता है, हमें छींक मार देते हैं तो हम डर जाते हैं, हो कहीं हमें कोविड ना हो गया हो, क्योंकि हमने अपने सर पे इसको सवार कर लिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जब मेरे से ये सवाल करते हैं तो मैं उनको स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स बताती हूँ, और उस टेक्निक्स में बहुत जब वो अपने ऊपर करते हैं फिर मुझे फोन करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ पहले से वो बेहतर हुए हुए हैं। तो इसका है कि ये जो टाइम है आप अपनी कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगिए। जैसे कि आगे आपको बताया कि बड़ा बाबरकत महीना आ रहा है और रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, बड़ी रहमतों का महीना आ रहा है। अल्लाह पाक अपना फजलो करम करेगा। जैसे कहते हैं फइन्नमल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह पाक फरमाते हैं। तो जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है तो कतन आसानी जरूर आएगी। हमें अल्लाह पाक के भरोसा आना चाहिए कि हर चीज का कोई मकसद होता है। शायद अल्लाह ने हमें ये टाइम इसलिए दिया है कि हम अपने ऊपर देखें, हम अपने ऊपर रिजुविनेट करें अपने बारे में। हर चीज में कोई खामी भी होती है, कभी पॉजिटिव चीजें भी होती है और खामियां भी होती हैं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो व्हेन स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए। हमें जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं हम उनको राइट डाउन कीजिए। या हम जब सुबह उठते हैं तो हम कहते हो वही दिन है, हमने घर रहना है, हमने कपड़े क्यों बदले, हम तो उसी में नाइट सूट में बैठे रहे, हमने कहाँ जाना है। नहीं, अपने आप को जितना पैम्पर करेंगे, जितना आप घर में अच्छे होके बैठेंगे, आपको खुद अच्छी फीलिंग आएगी। आप सुबह उठेंगे, नहाएंगे, पॉजिटिव होंगे, आज एक नया दिन है, आज मैंने क्या करना है, एक ये चैलेंज है मेरे लिए, आज मैंने कोई नई चीज करनी है, आज मैंने कोई कंस्ट्रक्टिव चीज करनी है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा आज मैंने दिन में कोई एक दो काम जरूर ऐसे करने जिनसे मुझे खुद को खुशी हो, मेरा इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जब मेरा इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मेरी जो फैमिली इस वक्त मेरे साथ है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बिकॉज हम सारे एक एनर्जी का नेटवर्क है। मैं दूसरे को एनर्जी दूंगी, दूसरा मुझे देगा, वो तीसरे बंदे को देगा। अगर ये हमारी चेन है, एक बंदा पॉजिटिविटी फैलाएगा घर में, वो आगे जाके दूसरे घर में फैलेगी, फिर तीसरे घर में फैलेगी। इसी तरह हमारा ऑनलाइन का सर्कल है कि ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, और जितना हमारा मल्टीप्लाई होता जाएगा वो यूनिवर्स में जाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। और क्या पता यही पॉजिटिव एनर्जीज हमें कोरोना से निकाल ले। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप उठिए, ट्रायल एंड एरर कीजिए। जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे कुक हो, मैं बहुत बेकिंग किया करती थी, अब मुझे फिर टाइम मिला है बेकिंग करने का, तो मैं उठती हूँ और हफ्ते में एक दो दिन मैंने रखा है कि हाँ मैंने आज कुछ ना कुछ बेक करना है, मैं बेक कर लेती हूँ। उसके अलावा जब लोग मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैंने एक टाइम रखा है महदूद कि ये मेरा ऑनलाइन का टाइम है। उसके बाद जब मेरी ऑनलाइन थेरेपीज खत्म हो जाती है तो मैं अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए या स्ट्रेस फ्री होने के लिए मेडिटेशंस कर लेती हूँ। मेडिटेशंस के अलावा मैं क्या करती हूँ कि अपनी ग्राउंडिंग कर लेती हूँ। कि कभी कभार ये होता है कि लोगों की मतलब मैं नेगेटिव बातें सुनती हूँ, स्ट्रेस की बातें सुनती हूँ, अपनी बहुत सारी चीजें, तो मेरे अंदर भी स्ट्रेस आ जाता है। जो एक
नेचुरल चीज़ है, तो मैं अपने आप को स्ट्रेस से निकालती हूँ। मैंने हाफ एन आवर अपने लिए रखा हुआ है पूरे दिन में कि ये मेरा वक्त है, मैंने इसमें अपने आप को सारी दुनिया से अलहदा होकर, यानी अपने हरमनों से कट ऑफ होके एक टाइम गुजारना है जिसे मैंने अपना मराकबा करना है, मेडिटेशन करनी है। और मैं अपनी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करती हूँ। मेरी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन अल्लाह के नामों पे होती है। मेरा अल्लाह का एक नाम है जो मुझे सूट करता है, जो इसमें आजम कहलाता है। हर बंदे के साथ अल्लाह का एक नाम जुड़ा हुआ है जो बाय बर्थ होता है और उसके नाम से निकला, उसके अदूद होते हैं। मैंने अपने अदूद निकाले हुए हैं, अपने क्लाइंट्स को भी बहुत निकाल के दिए हुए हैं। ऑनलाइन भी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनको निकाल कर देती हूँ, कि आजकल तो ऑनलाइन का ही ज़माना चल रहा है। और फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि आपने अल्लाह के नामों पे किस तरह मराकबा करना है। और आप मराकबा नहीं कर सकते अल्लाह के नामों के ऊपर तो डजेंट मैटर, सिंपल मराकबा कीजिए। जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है, जिसकी को आपको चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं हासिल करना। कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहें तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो एनर्जीज बना देती है उस तरह, वो एक सर्कुलर मोशन बन जाता है और वो किसी ना किसी वक्त कबूल हो जाती है। कहते हैं ना, कबूलियत की एक घड़ी होती है, तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब मैं वो मराकबा करती हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। और जाहिर है अल्लाह के नाम के साथ करो तो अल्लाह के तो 99 नाम है और सारे नाम अल्लाह के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एक नाम अल्लाह के आपकी पैदाइश के साथ आपके साथ जुड़ जाता है उसकी और ज्यादा एनर्जीज अच्छी हो जाती है। जैसे आजकल जो है अल्लाह का एक नाम, मतलब बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, तो या कद्दूसो अल्लाह का एक नाम है जिसपे आप अगर उठते बैठते सोते जाते भी आप कद्दूसों का विर्द कर लें, जरूरी नहीं कि आप लोगों का वजू हो, तो उससे भी आपकी बहुत चीजें रिलीज हो जाएंगी। आजकल जैसे कोविड का जमाना है और लोगों को कोविड का बहुत जरा छींक हो कुछ हो तो वो समझते हैं हमें कोविड ना हो गया। तो आपको छोटा सा प्रेशर पॉइंट बताते हैं आपकी साइनसिस के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए। यहाँ हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स भी होते हैं और यहाँ हमारी खांसी जुकाम की भी सारी चीजें होती हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर के मिडिल वाली चीज जो है, ये इसको आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लेके इस पे आप सर्कुलर मोशन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप बेशक मसाज कर लीजिए, इसको यूं प्रेस कर लीजिए यूं। ये एंगर में भी बहुत हेल्प करता है। एंगर की दूसरी फॉर्म रेज है, उससे भी बहुत ज्यादा हमारे हेल्प करता है। फिर हमारी ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स के ये जो हमारे ये फिंगर टिप्स हैं, ये भी हमारी स्ट्रेस की निशानी है कि हम इसको अगर यूं दबाते जाएं, इस तरह सिंपल हम इंडेक्स फिंगर और थंब से यहाँ पे प्रेशर डालते जाएं, तो ये भी हमारा स्ट्रेस रिलीज करता है। साइनसिस का ये भी पॉइंट है, ये दोनों नॉस्ट्रल्स को दबाइए, 10 सेकंड के लिए सांस को रोकिए, फिर खोल दीजिए, फिर दबाइए, 10 सेकंड के लिए रोकिए, फिर खोल दीजिए। ये भी आपके पोर्स को खोलता है। हमारी आंखों के पास ये जो हमारी गिद्ध जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये इसको आप इंडेक्स फिंगर और थंब यूं लेके इंडेक्स फिंगर और थंब से दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए। ये भी साइनसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा हमारा थंब जो है, ये जो हमारे थंब का ऊपर वाला हिस्सा है, एक्यूप्रेशर के मुताबिक सूजोक थेरेपी की मैं एक्यूप्रेशर की बात कर रही हूँ, जो ईस्टर्न है, जिसे हम मेथी दाना लेके, मेथरा लेके टेप भी लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ये भी बताती जाऊं कि हम इन चीजों को ऑनलाइन भी ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे से ऑनलाइन कोर्सेज जैसे सूजोक थेरेपी का हो गया, ब्रीदिंग की बहुत सारी मशकें हो गई, वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो यहाँ आप इसको प्रेस कीजिए। ये हमारी आंखें हैं, ये दो, ये हमारा नाक है, ये हमारे कान है, ये बैक ऑफ द हेड है। आजकल सोच सोच के गर्मी भी आगे आ रही है तो माइग्रेन बहुत छिड़ जाती है, ये माइग्रेन का पॉइंट है। ये जो हमारे थंब के बैक वाला नाखून है, ये हमारी आंखें हैं, तो ये हमारे साइनसिस का पॉइंट है सारा। और साइनसिस जो हमारे लंग्स से ताल्लुक रखते हैं, और कोविड भी अगर आप देखिए तो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी हमारे लंग्स को सबसे पहले अफेक्ट करती है। आप घर बैठे हैं, बैठे बैठे 5 मिनट आपको एक्यूप्रेशर करते हुए लगेंगे, 5 मिनट आपको ग्राउंडिंग करते लगेंगे। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अब सिंपल ब्रीदिंग कीजिए। सिंपल ब्रीदिंग क्या है, कितनी देर लगी है करते हैं, और फिर के काम एंड कूल रिलैक्स, काम एंड कूल रिलैक्स। टू डू लिस्ट बनाइए, सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि मैंने आज क्या करना है। और टू डू लिस्ट बना के आप अपने रेफ्रिजरेटर पे लगा दीजिए, क्योंकि किचन में आप जाएंगे, उस पर नहीं तो आप अपने मोबाइल पे लगा दीजिए, क्योंकि आजकल तो हम हर 2 मिनट बाद व्हाट्सएप अपना चेक करते हैं, हम ऑनलाइन हर वक्त मौजूद होते हैं। तो आप उस पर अपना एक मतलब लगा दीजिए कि ये मैंने आज का दिन काम करना है। अपने कमरे पे साइड टेबल पे आप लगा दीजिए, जब सुबह उठे तो क्या आज मैंने एक या एक इसमें से जरूर अकम्प्लिश करनी है कोई चीज। इस तरह आप जब सेल्फ अफर्मेशंस देंगे, अपने आप को खुद पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, उससे आपकी एनर्जी बर्स्ट होगी।
और जितनी आपकी एनर्जी बर्स्ट होगी आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। बिकॉज ये टाइम है अच्छा वक्त गुजारने का, ये वक्त है हिम्मत का, ये वक्त है पॉजिटिव थिंकिंग का। ये वक्त जो आया है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, कलेक्टिव एक एफर्ट करेंगे, और जो तदबीर जैसे गवर्नमेंट बता रही है हमने उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना है, तो जितनी हम कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे, जैसे आप फारे बैठे हैं, कुरान की 2 लाइनें पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 लाइनें पढ़ लीजिए, वो भी थेरेप्यूटिक है। 2 बोल अच्छे मशवरे के बोल लीजिए। ये वक्त है, अपने टाइम है आपकी फैमिली के साथ रिजुविनेट होने का। हम अक्सर जब भी अपनी यूट्यूब की मतलब प्रोग्राम्स करते थे, मेरे पास लोग थेरेपी के लिए आते थे, तो मैं देखते थे कि हमारी फैमिली का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो नहीं रहा। एक बच्चा एक फोन पे लगा है, एक पे लगा है, बाप अपना काम में मसरूफ है, माँ अपने किचन में मसरूफ है, तो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के जोक्स करें, जोक्स के अलावा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सारी चीजें वो देखें कि ये वक्त है बच्चों को तवज्जो देने का, बच्चों के फ्रेंड्स बनने का, उनके साथ मिल के ये जो मुसीबत वक्त अल्लाह की तरफ से आपके पास आया है और ये जो लॉकडाउन है, अपनी फैमिली के साथ मिलके अच्छा वक्त गुजारिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए, उनकी प्रॉब्लम समझ के उसको हल करने की कोशिश कीजिए। जब वो हल हो जाएगी तो आपको भी होगा कि वाह मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है। और आप देखिए कि अगर आप अच्छा काम करेंगे या अपने बच्चों की कोई प्रॉब्लम हल करेंगे, इससे आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और जब आपके एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो वो खुद मुख्तार हो जाएगा, खुद मुख्तार होकर वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो आप देखिए उसकी आगे सिलसिला चल पड़ेगा, चेन चल पड़ेगी उसकी। जब अपनी फैमिली होगी तो वो अपनी फैमिली को उस तरह बूस्ट कर सकेगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को बहुत लुक अप ऑन करते हैं। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, इसीलिए उनको गार्डियन एंजल का भी नाम कहा दिया जाता है, या आपको गार्डियंस का नाम दिया जाता है। तो अपने बच्चों के साथ बैठ के अच्छा वक्त गुजारिए। अगर आप बाहर हैं तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लीजिए, जैसे नेट लगा के नेट बॉल आप बच्चों के साथ खेलिए, कोई घर पे कोई क्रिकेट खेल लीजिए। मतलब अपनी जितनी आप एक्टिविटी करेंगे, जोक सुन लीजिए, कोई जोक जनरेट करिए, कोई पोइम्स लिखिए। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो कोई ड्राइंग कर लीजिए। आप कुछ ना कुछ अपनी आपको जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी चीजें हैं, जो आप समझ रहे हैं अच्छी है, उनको अंदर से उभारिए। ये टाइम है अपने टैलेंट्स को निकालने का। जितने आप अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को निकालेंगे और उनको बाहर लाएंगे, वो ये, क्योंकि टाइम जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। अगर आप ये समझते हैं, देखें इस वक्त एक ऐसी चीज है कि हर किसी को प्रॉब्लम है, हम सारी दुनिया में हम कहीं भी नहीं जा सकते। अब ये समझिए कि फिर भी अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम अपने प्यारों के साथ हैं, और हम अपनों उन लोगों का सोचिए जो बाहर फंसे हुए हैं। तो अपने आप को सिर्फ मुसीबत को ना देखिए, जिंदगी का एक पहलू ना देखिए, बिकॉज इट इज लुकिंग एट द ग्लास लाइक हाफ फुल। ग्लास इज आइदर हाफ फुल और ग्लास इज आइदर हाफ एम्प्टी। नाक को इस तरह पकड़िए या नाक को आप इस तरह पकड़ना तो आपने है। ये जो वक्त है इसको तो गुजारना आपने है। अगर आप नेगेटिव होके इसको कुड़ के गुजारेगा, हाय लॉकडाउन मेरे सर पे चढ़ रहा है, हाय ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, यो ये ना संडे का पता है ना मंडे का पता है, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा टाइम। जहां 1 महीना गुजरा वहां आगे आने वाले दिन भी गुजर जाएंगे। हालात और वक्त एक जैसे नहीं रहते, हालात और वक्त बदलते रहते हैं। इस वक्त का टाइम आप फायदा उठाइए। कहते हैं ना, नेवर लेट अ मोमेंट गो बाय, बिकॉज जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। अपने पास्ट में मत रहिए, अपने हाल में रहिए। लुक एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, फ्यूचर इज अवे। कैन यू होल्ड योर फ्यूचर? यू कांट होल्ड योर फ्यूचर। क्या आप अपने आने वाले वक्त को पकड़ सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने आने वाले वक्त को बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं। कैसे? अगर हम आज इसी वक्त, कल किसने देखा, कल हो ना हो हमें क्या पता। ये जो वक्त है इट इज इनविटेबल, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। टाइम इज प्रेशियस, टाइम कैन नॉट कम बैक एंड वी कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ टाइम। आप देखिए हम क्या करते हैं, चांद सितारे जब अपनी गर्दिश करते हैं, प्लैनेट जब अपनी गर्दिश करता है, तो हर प्लैनेट का एक वक्त है, एक टाइम है, वो उतनी मूवमेंट करके अपनी जगह पे फिर वापस आएगा। फिर थोड़ी बाद वो फिर गर्दिश करेगा, जब उससे वक्त आएगा और फिर वापस आएगा। तो प्लैनेट्स भी अपनी गर्दिश पे करके वक्त पे वापस आ जाते हैं। इसी तरह हमारा भी आया है कि अपनी हाल को देखिए, आज जो वक्त है इसको देखिए, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है इसको सुधार लीजिए। जब अपने प्रेजेंट को सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधरेगा। पास्ट में आपने जो गलतियां की, पास्ट इज अ शेडो, डोंट रन आफ्टर योर पास्ट। एक ही चीज को 10 दफा मत दोहराइए, जितना दोहराएंगे वो पक्की हो जाएगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और एनर्जी उसी तरह बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ब्रेक योर एनर्जीज,
थिंक पॉजिटिव। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, अपने उस मकसद को ढूंढिए। पास से जो आपने मिस्टेक्स की उसको रेटिफाई कीजिए। देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ डिड इट गो रॉन्ग, व्हाई डिड इट गो रॉन्ग। ठीक है, अपनी जो आपने चीजें सीखी हैं, जैसे मैंने कलर थेरेपी सीखी, मैंने ब्रीदिंग सीखी, मैंने योगा सीखी, मैंने एक्यूप्रेशर सीखा, मैंने और बहुत सारी चीजें सीखी। मैं अपनी उन सारी चीजों को इसमें यूटिलाइज करती हूँ। कभी कोई चीज कर लेती हूँ और मैं समझती हूँ हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नया चैलेंज है मेरे लिए। जब हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नया चैलेंज है मेरे लिए, तो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव देखूंगी वो मेरी एनर्जीज को डिक्लाइन कर देगा। मुझे पॉजिटिव रहना है, पम्प्ड अप विद एनर्जी, बिकॉज आई एम एन एनर्जी बॉडी। मैं अपने ऑरा से, अपने हालात से लोगों को पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट करूंगी, बिकॉज एनर्जीज मल्टीप्लाई होती है। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इन पे कीजिए, सिंपल ब्रीदिंग कीजिए, मराकबा कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये गर्दन कान के पीछे सिंपल अपनी फिंगर्स को लेके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर ये आप नहीं कर सकते, कान के पीछे, मतलब ये जो हमारी सेंटर ऑफ द नेक होती है, यहाँ पे आप अपनी थम्स को लेके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सिर्फ यूं यूं करके प्रेशर डालिए। जब आप प्रेशर डालेंगे ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है और हमारे सारे नर्व हमारे सब वाइकल के अंदर होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको आप यूज करेंगे। और ये भी बताती चलूँ कि आगे रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। जब रमजान का मुबारक महीना आ रहा है तो मरियम हीलिंग सेंटर की तरफ से ये मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आजकल हमें बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं, और लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ, और ऑनलाइन लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो हमने फी सबिलिल्लाह, मतलब मैं आगे जाके अनाउंस कर दूंगी कि कौन से दिन हफ्ते में एक दफा मैं आऊंगी। आपकी उसमें कोई कॉल हो तो, या आपका कोई SMS हो, हम लाइव जाएंगे, और आपने हमें कोई कॉल करनी हो, या आपने हमें कोई SMS करना हो, आपने क्वेश्चन करना हो, आपने कोई टिप लेनी हो, तो आप उसमें ले सकते हैं। कि उसमें जैसे मैंने आपको भी मराकबे का बताया, उसमें आपको अल्लाह का जिक्र जैसे हो गया वो बताएंगे, और बाकी चीजें बताएंगे। बिकॉज एक बरकतों वाला महीना है, और मैं भी चाहती हूँ कि जितनी, जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लाई होता है, तो मैं भी ये बरकत अल्लाह पाक के फजल करम से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ कि जितनी फैलेगी उतनी तीन से तीन ये बढ़ती जाएगी। एंड अबंडेंस थेरेपी होती है, जितना आप बांटोगे, उतना एम्ब्रेस करोगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। इस वक्त हमने पाकिस्तान को एनर्जीज देनी है, पाकिस्तान को एम्ब्रेस करना है, और फिर पूरी कायनात में भेजनी है, क्योंकि ये कायनात भी अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, और हम सब मखलूक जो है वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, और अल्लाह की नजर में हम सब बराबर हैं। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसको मुस्बत करना है। अपने आप को याद रखिए, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकेंगे, आप किसी को भी ठीक नहीं करेंगे। बिकॉज हीलिंग बिगिंस एट होम एंड बिगिंस विद द सेल्फ। एवरी हेल्प इज अ सेल्फ है। मैंने अपनी बुक भी है, वो भी मैंने लोगों को बताई हुई है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें, ऑनलाइन थेरेपी लेना चाहें, ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहें, वो हम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 0300 411 8831, 0333 4211 891 या info@mariamhealingcenter.com पर ईमेल कीजिए। और कोई आपकी क्वेरीज है, अपॉइंटमेंट्स है, कुछ भी आप हमें बताइए, तो हम उसका जरूर आपको जवाब देंगे। तो रमजान के मुबारक महीने के लिए जब हम आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।